जय सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। बात करें हम लोग नेवी का या एयरफोर्स का या आईसीजी का या एसएससी जीडी का या आरपीएफ का, आर्मी का, सभी एग्जामिनेशन का जो ऑडियंस आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, सारे स्टूडेंट, आई होप कि सारा प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा। तो आज बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। पिछले क्लास आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखे हो तो फटाफट देख लो। उनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर चैनल पे जाकर देख लो। ठीक है, प्लेलिस्ट उसका ऑलरेडी मैंने बना दिया, एक बार प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लो। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सबके पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट सवाल को। और हाँ, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग बता सकते हैं कि नंबर 1 का आंसर क्या है, 2 का आंसर क्या है, 3 का आंसर क्या है, कि आपको एक्यूरेसी पता चले कितना सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये पूरा क्लास खत्म होने के बाद आप लोग बताइए कि आपका टोटल 20 में कितना स्कोर आया। ठीक है, एक बार स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं, पहला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पॉलिटी को लेकर है आप सभी का कि हाउ मेनी इयर्स इन द गवर्नर टर्म्स ऑफ ऑफिस। राज्यपाल का जो समय काल होता है, जो गवर्नर का, राज्यपाल का जो समय काल होता है, वो कितने साल का होता है। ऑप्शन 1 है आप सभी का 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइए। इनका जो राइट आंसर है आप सभी का, ये 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और क्या होता है आप सभी का, जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। क्या होता है, राज्य का मालिक, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। किसी भी राज्य का हेड गवर्नर होता है। ठीक है, और हाँ, इनको सेलेक्ट जो किया जाता है, इनका जो सेलेक्ट होता है या अपॉइंट होता है, वो आप सभी का प्रेसिडेंट के कहने पे होता है। ठीक है, बाय प्रेसिडेंट। और रिमूव भी अगर करना है, इसको अगर रिमूव भी करना है, मतलब इंपीचमेंट करवाना है, रिमूव भी ये होगा तो आप सभी का प्रेसिडेंट के ही द्वारा होगा। ठीक है, क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आ गया। और हाँ, गवर्नर बनने का जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। कितना है, 35 ईयर्स। क्लियर है, समझ में आ गया चीजें। जो जो मैंने इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन था वो मैं आप सभी को बता दिया। ठीक है मेरे मित्र, आई होप की सारी चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। हाँ, अगर कोई डिमांड हो जरूर बताइए। हाँ, एक स्टूडेंट का कमेंट था कि जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं और भी 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आप सभी के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, उनका आंसर आप लोग दे देना। ठीक है, और अगर कोई आप सभी का सजेशन हो तो आप लोग दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, और मैं कोशिश करूंगा इंप्रूवमेंट करने का। और हाँ, आने वाले क्लासेस में हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बढ़ाने का, 20 से डायरेक्ट 40 कर देंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा किस हिसाब से करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ता है। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि पार्लियामेंट इज अ मेड ऑफ, जो पार्लियामेंट है आप सभी का, ये किससे बना हुआ है। सवाल ये है, ऑप्शन आप सभी के पास है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। इनका राइट आंसर बताइए। जो संसद है वो किनसे बना हुआ है। आपको अच्छे से पता होगा संसद में सभी लोगों का रोल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आप सभी का ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। जो पार्लियामेंट है एक्चुअली ये 2 पार्टों में बांटा हुआ है। पहला जो आपका जाएगा ये हाउस की ओर जाएगा, ठीक है, हाउसेस। और दूसरा इधर जो जाएगा आप सभी का, ये आएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, इनके अंदर में 2 हाउस जो आप लोगों ने वितरण देखा, लोकसभा और दूसरा आप सभी का राज्यसभा। ठीक है, तो ये पूरा आप सभी का पार्लियामेंट के अंदर आता है। क्लियर है, बस यही चीज सवाल था आप सभी का, यही ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है मेरे मित्र, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या देखते हैं, ये दोनों सवाल आप सभी का पॉलिटी से था, राज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहते हैं, किसे अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, इकोनॉमिक्स का जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, ऑप्शन है आप सभी का एडम स्मिथ, जॉन डाल्टन, दादा भाई नरोजी, एस चंद्रशेखर। ये आप सभी का ऑप्शन है। इनमें जो आप सभी का राइट आंसर है फटाफट कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग दे सकते हैं। तो इनका जो राइट आंसर है आप सभी का, वो है आप सभी का ए, एडम स्मिथ। कौन है वैसा, एडम स्मिथ। क्यों है, इन्हीं के द्वारा वो थ्योरी दिया गया था, सप्लाई एंड डिमांड का थ्योरी। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बहुत सारा थ्योरी इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, एक सबसे ज्यादा फेमस है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो ये थ्योरी इनके द्वारा। और आप इसको जॉन डाल्टन को जानते होंगे, इनका एटॉमिक थ्योरी है। ठीक है, दादा भाई
नरोजी को भी आप जानते होंगे, इनके विषय में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, नेशनल मूवमेंट के रिगार्डिंग इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं जी, कांग्रेस के 4 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, कांग्रेस में ये 4 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो ये फाउंडर मेंबर रहे हुए हैं, और ये सेकेंड प्रेसिडेंट भी है, कांग्रेस के सेकेंड प्रेसिडेंट भी है, 86 में ये प्रेसिडेंट थे, 4 बार बने हुए थे, ठीक है। और ये क्या थे भाई साहब, फर्स्ट अनऑफिशियल अम्बेसडर थे, अनऑफिशियल राजदूत थे भारत का, ठीक है। और क्या थे, और क्या था ये कि भारत का पहला मेंबर था, पहला पर्सन था कोई ब्रिटेन में जाकर वहां के पार्लियामेंट का ही मेंबर बना हुआ था, ठीक है। और लास्ट क्या है आप सभी का, ये चंद्र, ठीक है। क्लियर हो गया सब चीज। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर कमेंट सेक्शन के थ्रू फटाफट दे सकते हैं। क्वेश्चन है आप सभी का, व्हेन वाज द बीएसएफ बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स एस्टेब्लिश, बीएसएफ का स्थापना कब हुआ, बीएसएफ का स्थापना कब हुआ। ऑप्शन है 1962, 1939, 1965, 1948। बताइए इनका राइट आंसर क्या है आप सभी का। राइट आंसर है आप सभी का सी, 1965। 1965 में बीएसएफ का स्थापना हुआ। बीएसएफ का वर्क क्या भाई साहब, इनका मतलब समझ में आ रहा है कि बॉर्डर का सुरक्षा। कौन सा बॉर्डर का, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जो है, इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है उनका प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, वहां पे बीएसएफ रहती है। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो जो आप सभी का था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टैटिक्स टॉपिक्स, उस सभी पे हम बहुत ही जल्द क्लास लेकर आएंगे। पीडीएफ थोड़ा समय लगेगा रेडी करने में, रेडी करने के बाद आप सभी के लिए क्लासेस बहुत ही जल्द हर टॉपिक पे आएगा। हाँ, 1-2 दिन का समय लगेगा। और हाँ, ये कोई पर्टिकुलर बैच नहीं है, सबका कंबाइंड बैच है, और एक अच्छे ढंग से। अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, नेवी वाले बच्चे को ज्यादा कमेंट आ रहा था अलग से बैच, अलग से बैच, तो इसी में आप सभी का जीके का ऑलमोस्ट प्रैक्टिस आप सभी का जीके जीएस का हो जाएगा। हाँ, जब आप सभी का एग्जाम करीब आएगा, लगभग जनवरी फरवरी के एंड तक में, आप सभी का तब एक टारगेट बैच हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। जल्द से जल्द उसके लिए नोट्स पे काम चल रहा है, बैच पे काम चल रहा है, ठीक है। अभी आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और जो यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोज हैं आप उनके माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी सवाल क्या आप सभी का, गरबा इज द मेन डांस ऑफ, जो गरबा जो डांस है किस राज्य का मेन डांस है, मेन फोक डांस है, ठीक है। ये आपको बताना है, बेसिक क्वेश्चन है, इनका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए पहला चीज देखो, डांस में आपको 2 चीज पढ़ना होता है, ठीक है। पहला क्या चीज है आपका, फोक डांस, इसके बाद आप सभी का दूसरा है क्लासिक डांस, ठीक है। ये दोनों चीजों को आप समझिएगा, किसी भी राज्य का ये 2 चीजों का आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए भाई गरबा है, यहाँ का है, वहां का है, आपको पता होना चाहिए क्या है नहीं है, ठीक है। दोनों का आपको लिस्ट तैयार करना है, वरना आने वाले क्लासेस में जिस तरह कहा कि आप सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं आप सभी को क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। ऑप्शन है आप सभी के पास केरला, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है आप सभी का गुजरात। आप लोगों ने देखा होगा तारक मेहता में, जब भी हो भैया साहब गरबा शुरू हो जाता था, क्योंकि पूरा शूट गुजरात में चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन है आप सभी के पास 20 जनवरी, 24 मार्च, 8 मार्च, 28 अप्रैल, ठीक है। इनका जो राइट आंसर है आप सभी का वो है 8 मार्च। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को आप सभी का इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है ये। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। माइक चल रहे हैं जी, हाँ चल रहा है। कभी क्या होता है ना, माइक अपने आप बंद हो जाता है, फिर पता चलता है वीडियो शूट हो गया। वेयर इज बांधागढ़ नेशनल पार्क लोकेटेड, बांधागढ़ नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है, ये सवाल है आप सभी का। पार्क के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है आप सभी को, पार्क को लेकर एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आते हैं, लोकेशन को डिनोट करने के लिए, पार्क का या हिल का इस तरह करके आता है, पासेस का लेकर ये सब आता है, याद रखिएगा लोकेशन को। ऑप्शन है आप सभी के पास कर्नाटका, केरला, सिक्किम और मध्य प्रदेश। आप सभी का वो है मध्य प्रदेश, डी इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का
कि शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो शिव कुमार शर्मा है ये व्यक्ति का नाम, ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाता था या उनसे रिलेटेड है। रिलेटेड वाला सवाल आता है, स्पोर्ट्स को लेकर पूछ ले या आपको इंस्ट्रूमेंट को लेकर आर्ट एंड कल्चर से पूछ ले, ये सवाल आप सभी को पूछते हैं। ऑप्शन क्या है आप सभी का? ऑप्शन है सितार, संगूर, तबला और आप सभी का चाटंट। ये है आप सभी का ऑप्शन। इनका राइट आंसर आप सभी का है बी, संतूर। क्या है राइट आंसर? संतूर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ता है। अब क्या क्वेश्चन है आप सभी का हिस्ट्री को लेकर है। द बैटल ऑफ खानवा, द बैटल ऑफ खानवा वाज फाउंड बिटवीन, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, यह सवाल है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, औरंगजेब, बैराम खान, बाबर के साथ राणा संगा, आप सभी का शाहजहां और हुमायूं, इसके बाद आप सभी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इनका जो राइट आंसर है आप सभी का बी है। ठीक है, बाबर के बीच में हुआ था। खानवा का हुआ था आप सभी का 1527 में हुआ था, आफ्टर द युद्ध ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बाबर का पहला युद्ध जो एज ए मुगल इंपायर के रूप में आया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, ये याद रखिएगा। राणा संगा बाबर के बीच में होता है, मैंने पिछले क्लास में ही बताया था आप सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी का केमिस्ट्री को लिंक कर है कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज द केमिकल नेम ऑफ, जो आप सभी का सोडियम हाइड्रोक्साइड है किसका केमिकल नाम है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आप सभी के पास वॉशिंग सोडा, कॉमन साल्ट, वर्मिलन, इसके बाद कास्टिक सोडा। बताइए राइट आंसर क्या है। इनका जो राइट आंसर है आप सभी का वो है कास्टिंग सोडा। क्या है राइट आंसर? कास्टिंग सोडा इसका आप सभी का राइट आंसर है। इन्हीं का ये क्या है केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि मरमस डिजीज इज अ काउज ड्यू टू द डिफिशिएंसी, मतलब किसकी कमी से। जो मरमस जो बीमारी है किसकी कमी से ये बीमारी होती है, किसकी कमी से। आपको न्यूट्रिशन में से बताना है। ऑप्शन है आप सभी विटामिन, इंसुलिन, टॉक्सिन, इसके बाद है आप सभी का प्रोटीन। कमी की बात कर लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक न्यूट्रिशन में आएगा। न्यूट्रिशन में आप सभी का क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, यही सब है। तो भैया ये दो तो अपने आप कट गया। ऑप्शन है ए होगा या डी होगा। ठीक है, मात्रा सबका अवेलेबल रहता है, मतलब क्या पूछ रहे हैं कि किसके वजह से, सबसे मेन काउजेस कौन आता है आपका? विटामिन होगा राइट आंसर। ठीक है, सॉरी प्रोटीन, प्रोटीन आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, विटामिन की कमी से भी होता है मगर मेन फैक्टर ये प्ले रोल करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है कि विच वार डिड मुगल इंपायर बिगन, जो मुगल इंपायर का शुरुआत हुआ था ये कौन से युद्ध से हुआ था। मैंने आपको बताया था कि बाबर के द्वारा, कल के ही क्लास में बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, 1526 आप सभी का बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ कहां गया जी, ऑप्शन कहां गया, हाँ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 26 में हुआ, ये आपका 27 चला गया, ये बक्सर तो अभी आपका वहां चला गया, मॉडर्न में चला गया। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये चीज आप सभी का। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आप सभी का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन है आप सभी का एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, द फोर्स, इसके बाद मोमेंटम, ये आप सभी का ऑप्शन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है की बात कर रहा है। तो इनका जो राइट आंसर होगा आप सभी का वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा राइट आंसर आप सभी का? इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और बाकी सब जो आप सभी का है, एक्सेलरेशन की बात करें या फोर्स की बात करें या मोमेंटम की बात करें, ये सब में क्या है आप सभी का? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्लियर है। और ये तब क्या हो गया आप सभी का? स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का स्टैटिक्स है, अवार्ड को लेकर है। बताइए इसका आंसर। गिवन इन अ विच फील्ड, जो जनपद अवार्ड है, ठीक है, ये किस फील्ड में दिया जाता है, मतलब किस फील्ड में, किसके रिलेटेड ये अवार्ड देते हैं, ठीक है, ये आप सभी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है लिटरेचर, म्यूजिक, फिल्म, स्पोर्ट, किस फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आप सभी का ए, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, क्योंकि ज्ञानपीठ का बात कर रहा है, ठीक है, ज्ञानपीठ का बात कर रहा है, तो ज्ञानपीठ का आप सभी का लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। क्लियर है, ज्ञानपीठ अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस को लेकर है। मोनासाइड इज द मेन सोर्स ऑफ विच मेटल। मोनासाइड जो है कौन से मेटल का मेन सोर्स है, मेन सोर्स की बात कर रहा है, क्या है ये बताइए आप सभी ऑप्शन कमेंट के थ्रू। ऑप्शन है आप सभी के पास आयरन, कॉपर, थोरियम, कोरोनियम, ठीक है, ये आप सभी के पास चारों ऑप्शन है। बताइए इसका आप सभी का राइट आंसर क्या है। इनका जो राइट आंसर है आप सभी का वो है सी है। क्या है, सी है, थोरियम इनका राइट आंसर आप सभी का है, ठीक है मेरे मित्र। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं प्लीज पिछला क्लास भी आप लोग देख लीजिएगा और लगातार फॉलो करते रहिएगा जब तक हम लोग सारे क्वेश्चन को डील नहीं कर ले, सारा क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर ले। क्योंकि आप एक क्लास पढ़ लो, दो क्लास पढ़ लो, अगर कंटिन्यू नहीं करते हो, इट इज अ बिग इशू फॉर योर सिलेक्शन। देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स, ठीक है। तो बैरियर्स को खत्म करने का एक ही तरीका है, आपको लगातार बने रहना, ठीक है। लगातार बनने का एक ही तरीका है कि आपको समय देना होगा, जिस तरह हम आपके साथ समय दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, विथ हुम इज द अमजद अली खान रिलेटेड। जो अमजद अली खान है ये किसके संबंधित है, ये आप सभी का ऑप्शन है। ये फिर आप सभी का आर्ट एंड कल्चर में आ गया, ठीक है। पहला ऑप्शन है आप सनाई जो बजाते हैं, सनाई, इसके बाद तबला बजाने वाला, सरोद बजाने वाला, इसके बाद कथक जो डांस होता है, ठीक है। देखकर तो बड़ा लग रहा है, कथक का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तीनों एक ही रिलेवेंट होगा, आप सभी का सी होगा। सरोद बजाते थे, क्या बजाते थे भाई साहब, सरोद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या है, ग्रीनोकाइट इज अ ओर ऑफ विच मेटल। ग्रीनोकाइट जो है किसका ओर है, कौन से मेटल का ओर है, ये आपसे क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए आप सभी का ए बी सी डी, ये चारों आप सभी का ऑप्शन है। बताइए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आप सभी का ए है, ठीक है, कार्डनियम। क्या है, कार्डनियम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु डिफीट द हर्षवर्धना। हर्षवर्धना को किसने हराया, हु डिफीट हर्षवर्धना। ऑप्शन है आप सभी के पास प्रभाकर वर्धना, इसके बाद क्या है, पुलकेशन, इसके बाद आप सभी के पास है नरसिंह वर्मा, इसके बाद है गोपाल। बताइए इनका राइट आंसर क्या है, हर्षवर्धना को किसने हराया, हु डिफीट हर्षवर्धना। इनका जो राइट आंसर है आप सभी का बी है। कौन सा है, पुलकेशिन। कौन सा, किसने हराया, पुलकेशिन ने। किसने, पुलकेशिन ने हर्षवर्धना को हराया। डिफीट, हु डिफीट द हर्षवर्धना, पुलकेशिन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ते जा रहा होगा। फर्स्ट क्लास किए होंगे, तीसरा कर रहे होंगे, आपको लग रहा है क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि छत्रपति शिवाजी महाराज वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे। ऑप्शन है आप सभी के पास नांदा डायनेस्टी, हारका डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी और मराठा डायनेस्टी, ठीक है। राइट आंसर है आप सभी का मराठा डायनेस्टी, ठीक है, मराठा डायनेस्टी, छत्रपति शिवाजी महाराज। आई होप की द नेम्स व्हेन यू हर्ड योर चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आप सभी का क्लास। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। भारत जो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो भारत में उसका एस्टेब्लिश कब हुआ, इनका बात कर रहा है, कब ये पार्टी बनी। ऑप्शन है आप सभी के पास 80, 85, 1925,
1929, 1930, 1888, 1925, 1929, 1930। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी कब बना? इनका राइट आंसर 1925 है, आंसर बी है 1925। 1888 में क्या हुआ था? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ, किनके द्वारा? एओ होम के द्वारा, एओ होम के द्वारा। पहला प्रेसिडेंट कौन बनता है? डब्ल्यूसी बनर्जी, डब्ल्यूसी बनर्जी बनता है। ठीक है, 25 में तो आप सभी का वही पार्टी फॉर्म हुआ। 29 में क्या हुआ? स्वराज डे मनाते हैं, क्या हुआ? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, लाहौर सेशन, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। इसके बाद 1930 में भाई साहब सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबिडिएंट मूवमेंट ये चलाया गया। ठीक है, चारों डेट का आप लोगों ने समझ गया और इसका लास्ट में आंसर शीट मिला सकते हैं। हाँ, कोई भी आंसर गलत हो सकता है, ये श्योरिटी नहीं है। ठीक है, हाँ, जो भी एक्सप्लेनेशन दिया, जो भी आंसर बताया, वो आंसर आप सभी का सही है। हाँ, यहाँ पे एक दो इधर हो सकता है, देयर इज नो कंफर्मेशन, बट जो बता रहा हूँ वो सही है। ठीक है मेरे मित्र, आई होप कि आपने एक अच्छा स्कोर किया होगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को हैंडल किया होंगे। इसी के साथ आज के सेशन को हम खत्म करते हैं। आई होप कि पसंद आया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप बता सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।